सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए मित्रों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। आज का जो भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश है, आदमी का सबसे बड़ा भय क्या है। उसके बाद जानते हैं स्वस्थ व जवान रहने के कुछ नियम दोस्तों, कुछ डाइट जिसे अपनाकर हम स्वस्थ और फिट रह सकते हैं। तो चलिए पहले उपदेश को सुन लेते हैं। जीवन में एक अज्ञात भय ऐसा है जो ज्ञात भी है परंतु है सबसे बड़ा, और वह है मृत्यु का भय। उम्र, मौत और जिंदगी, इन तीनों के मामले में संसारी और साधु का फर्क देखें तो भय मुक्त हुआ जा सकता है। संत कितना जिए यह महत्वपूर्ण नहीं होता है, कैसे जिए यह उपयोगी होता है। देह त्यागने के लिए बुद्ध ने जो अंतिम वाक्य कहे थे उसे समझ जाना चाहिए। हंददानी भिखवे आमंत यामी वो वह भय धम्मा फरंचरा अपवादिना संपदेयाइति, अर्थात हर वस्तु नाशवान है। जीवन का संपादन अप्रमाद के साथ करो। आलस्य के साथ वासना का समावेश हो जाए तो प्रमाद शुरू होता है। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को अपनी अंतिम क्रिया के बारे में भी विस्तार से समझा दिया था। मौत को उन्होंने उत्सव मनाया। भौतिकता की आंधी में आज हम इतने भयभीत हैं कि सांप को भी मार देते हैं और रस्सी से डर जाते हैं। हमारी मौत अवसाद तथा संतों के मृत उपदेश हो जाती है। इसे दिव्य बनाने का प्रयास उम्र के हर पल में और जिंदगी के हर पड़ाव पर सतत करना होगा। कहते हैं जब बुद्ध संसार से गए तो उनकी उम्र 80 वर्ष थी, लेकिन संत समाज मानता है कि वह 40 साल के थे, क्योंकि जब वह 40 वर्ष के थे तब एक पीपल के वृक्ष के नीचे 7 दिन सतत समाधि में रहे और जब ही उन्हें पूर्णिमा के दिन बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, उसके बाद फिर 40 वर्ष और जीवित रहे। अध्यात्म कहता है उम्र तो उसी को मानेंगे जिन क्षणों में आप स्वयं को जान गए। इसीलिए याद रखें, कितना जिए यह संसार का समीकरण है, कैसे जिए यह अध्यात्म का गणित है। दोस्तों, भगवान महात्मा बुद्ध बड़ी से बड़ी समस्याओं को छोटी सी बातों से हल कर देते थे और उनका मेन एक ही उद्देश्य था, सभी प्राणी सुखी रहे, वर्तमान में जिए और इस जिंदगी का पूरा आनंद ले। तो मित्रों, इसलिए चिंता करना छोड़ के खुद आनंद में जिए, वर्तमान में जिए। आप किसी का बुरा मत करिए, चाहे सोते हुए जागते हुए, कभी भी ऐसा ख्याल नहीं आना चाहिए। आप कभी दुखी नहीं रहेंगे। मित्रों, चलिए जानते हैं आज के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी। दोस्तों, सभी लोग जानते हैं हमें स्वस्थ रहना है, हमें निरोग रहना है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना है, निरोग रहने के लिए हमें क्या करना है, उनको पता है, लेकिन उसे अमल में नहीं लाते हैं कि हमें ये चीज़ें नहीं खाना है, हमें ये काम नहीं करना है, हमें सुबह जल्दी से उठना है। जानते सब कुछ है और उन्हें ये भी पता है हमें ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाना है। इसके रेडिएशन हमारे आँखों को खराब करते हैं, हमारे मस्तिष्क पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद वही चीज़ें करते हैं। तो दोस्तों, चलिए कुछ जानते हैं। अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो ये 6 चीज़ें आज ही अभी से छोड़ दीजिए। अगर ये चीज़ें आप अभी से छोड़ देते हैं तो दोस्तों विश्वास मानिए, जिस दिन छोड़ देंगे उससे 1 महीने के अंदर आपके शरीर से जो भी छोटी बड़ी बीमारियां हैं, छोटी बीमारियां तो खत्म हो जाएंगी। जितनी बड़ी बीमारियां हैं वह शरीर अपने आप धीरे धीरे उसे खत्म कर देगा। शरीर के अंदर ऐसे ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं कि वो छोटी मोटी बीमारियों को खुद ठीक करता।
और हमारे ये जो शरीर है, हमारी बीमारी तो खुद ठीक करती है। दवा हम लेते हैं मन को संतुष्टि के लिए। दवा क्या करती है? जो हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स है उन्हीं को जागृत करती है। कुछ ऐसे सेल्फ जो है पनप जाते हैं, बढ़ जाते हैं, उस सेल्फ को छोटा करती है। बाकी तो शरीर हमारा काम खुद करती है। तो इसलिए दोस्तों, आज से अभी से जो मैं 5 चीज़ें बताने जा रहा हूँ, इन 5 चीज़ों को अपने ज़िंदगी से हटा लीजिए और कुछ नियमों का पालन करके अपने डेली रूटीन में कुछ डाइट का प्रयोग कर लीजिए। आप स्वतः स्वस्थ और निरोग हो जाएंगे। क्या नहीं खाना है पहले हमें जान लेते हैं। आज से छोड़ दीजिए, तुरंत लिखिए, कॉपी उठाइए, पेन लीजिए और या तो अपने दिमाग में बैठा दीजिए, आज के बाद इससे संबंधित कोई भी वस्तु हम नहीं खाएंगे। पहला है दोस्तों चीनी। चीनी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। चीनी से जितनी भी बनी हुई चीज़ें हों, चाहे वो मिठाई हो, चाहे जो भी बिस्किट हो, टॉफ़ी हो, जो भी चीज़ें हैं चीनी से बनी हुई, इसे आज अभी, चाहे चाय ही क्यों ना हो, आज से अभी से आप हटा दीजिए। इसके स्थान पर आप गुड़ या धागे वाली मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं, या देसी गन्ने का जो बनता है दोस्तों राब, इससे आप प्रयोग करिए। गुड़ चीनी को पचाने के लिए हमारे शरीर के बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और इस शरीर के बहुत सारे पार्ट को डैमेज कर देता है, इसलिए चीनी का त्याग कर दीजिए। आज जो शुगर हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, ये सारे रीजन आपकी चीनी है। चीनी को तुरंत ही त्याग कर दीजिए दोस्तों। और दूसरी चीज़ है मैदा। मैदा से बनी हुई कोई भी वस्तु मत खाइए। मैदा तो बनता है गेहूं से ही, लेकिन ऊपर का इसका बाहरी परत उतार दिया जाता है जिसमें फाइबर पाया जाता है और यही फाइबर हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और जब इससे जो फायदे की चीज़ें उसे निकाल दी जाए तो मेरे लिए क्या हो गया? बेकार हो गया। और चिकना होता है, चिकना की वजह से मेरे आंतों में जाके चिपक जाता है, जिसकी वजह से हमारे आंतें परेशान हो जाती हैं। परेशान का मतलब आपका फूबा जाएंगे लैट्रिन, पेट नहीं साफ होगा, आपके पेट के अंदर गैस, एसिडिटी, अपच टाइप बनी रहेगी। और जब गैस, एसिडिटी, अपच टाइप बनती है तो यही गैस, एसिडिटी आगे चल करके दोस्तों बड़ा रूप धारण कर लेती है। इसलिए मैदा से बनी हुई कोई भी वस्तु है तुरंत ही उसे त्याग दीजिए, अपनी ज़िंदगी से उसे निकाल बाहर फेंकिए। उसके बाद दोस्तों रिफाइन किया हुआ तेल या डालडा, ये 2 चीज़ें बहुत ही खतरनाक है। इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है और यही बैड कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे आपके आर्टरी में, नसों में जाके जम जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर संबंधित बीमारियां होती हैं, पैरालिसिस होता है। तो इसे आज ही हटा दीजिए। तेल जो भी आपको खाना है तेल सब खाइए, तेल खाना मना नहीं है, तेल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और वही तेल आप यूज करिए जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे जो पाया जाता हो। जैसे कहीं कहीं सरसों बहुत ज़्यादा होती है, ये सरसों कहाँ ज़्यादा होती है, क्यों होती है, उसका भी बहुत ज़्यादा रीज़न है। वो प्रकृति है, ये प्रकृति तो वहाँ का प्रकृति जैसे वहाँ का वातावरण जैसे है, उसी हिसाब से वहाँ पे वो अनाज उत्पन्न होता है, उसी हिसाब से वहाँ पे वो फल उत्पन्न होता है, उसी हिसाब से वहाँ पे वो सब्जियाँ उत्पन्न होती है। तो इसलिए जहाँ पे आप रह रहे हैं उस एरिया में जो तेल पाया जाता हो उसी तेल, मूंगफली ज़्यादा वो आपके यहाँ होती है तो मूंगफली का तेल खाइए, उसी हिसाब से आपका शरीर ढल जाता है। ये हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त, कफ दोष, और ये तीनों दोष आपके प्रकृति के नेचर पर डिपेंड करते हैं। तो आप वहाँ के एरिया के हिसाब से उसी तेल का प्रयोग करिए, प्योर नेचुरल तेल प्रयोग करिए, कभी भी आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी नहीं होगी। तो रिफाइन, तो कहने का मतलब रिफाइन किया हो, रिफाइन, उसका नाम ही पड़ गया रिफाइन, उसको कई बार रिफाइन किया गया है, प्रोसीजर किया गया है। और दोस्तों जो रिफाइन बनता है 10 से 12 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और दोस्तों इसे 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिससे इसमें जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं जो मेरे शरीर के लिए अच्छा है वो कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाता है, वेट कोलेस्ट्रॉल बचता है। इसलिए इसे आप कभी मत खाइए, तेल सब खाइए, शुद्ध साबुत खरीद के लाइए, मशीन पर जाइए, आज छोटी छोटी मशीनें बहुत सारी हैं, आप तेल निकलवाइए, वही तेल आप खाइए, वो आपके स्वास्थ्य के लिए
लाभदायक है। इसका आपको अगर प्रैक्टिकली करना है, आप सोयाबीन का तेल आप ले लीजिए, लाइए, जो अच्छा ब्रांड आप समझते हो उसे आप अपने घर लाइए और सोयाबीन जाके खरीद लीजिए। सोयाबीन मिलता है आपको साबुत, और उसका जाके तेल निकलवाइए। दोनों तेल को आप मैच कर लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा कौन आपका बेस्ट है। तेल तो आप भी निकलवाए हैं, तो दोस्तों जो आप तेल निकलवाए हैं वो आपका तेल मोटा होगा, चिपचिपा होगा और कुछ गंदा टाइप देखने में लगेगा। और जो तेल आप खरीद के ला रहे हैं, चाहे जिस भी कंपनी का हो, उसे देखेंगे आप क्या है, वो पतला है, एकदम पानी की तरह दिख रहा है, तो आप खुद समझ जाइए आप कौन सी क्वालिटी बेस्ट है। तो इसलिए दोस्तों अपने खाने में कभी भी लापरवाही नहीं करना चाहिए। तो रिफाइंड किया हुआ तेल आज से अभी से त्याग दीजिए, और रिफाइंड और डालडा में जितनी भी वस्तुएं बनी हुई हैं उन सारी वस्तुओं को त्याग दीजिए। जैसे बिस्किट, बिस्किट भी रिफाइंड से बनाया जाता है, और उसमें रिफाइंड नहीं, पामोलिन खतरनाक चीज़ डाल के उसमें अब कौन से तेल से बनाते हैं अपने स्वार्थवश, इसे आप नहीं समझ सकते हैं। इसलिए इससे बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे बिस्किट हो, चाहे चिप्स हो, पापड़ हो, ब्रेड हो, टोस्ट हो, जो भी चीज़ें बनती हो, यहाँ तक कि लड्डू में भी यही पड़ता है, मिठाइयों में भी रिफाइंड का प्रयोग होता है, डालडे का प्रयोग होता है। ये सारी चीज़ें हटा दीजिए। आपको जो भी खाना है होममेड घर पे बना के खाइए। हाँ चलिए ठीक है, नहीं आप कुछ चीज़ें बना पा रहे हैं तो कभी महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में एक आध बार खा लीजिए, ना कि डेली रूटीन में आप शामिल करिए, तुरंत हटा दीजिए। और जो चौथी चीज़ है दोस्तों, कोई भी ठंडी चीज़, पेय पदार्थ आपको नहीं लेना है। कोई भी ठंडी चीज़, अगर आप कोई भी ठंडी चीज़ ले रहे हैं तो आपका शरीर के तापमान क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहता है। और जब इसमें ठंडी चीज़ कोई खाएंगे तो ये तापमान शरीर का गड़बड़ हो जाता है। और इसे नॉर्मल करने के लिए, ठंडे पेय पदार्थ को नॉर्मल करने के लिए हमारे शरीर से एक्स्ट्रा सेल्स निकलते हैं, और उन्हें इस टेम्परेचर में करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का कोई ना कोई पार्ट गड़बड़ हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप कोई भी लोहा गर्म करिए और उस पर 2 बूंद पानी गिराइए, देखिए छन की आवाज़ आएगी। ऊपर से दोस्तों आप थोड़ी देर बाद उसमें निकलेंगे, एक लेयर निकलेगी। तो इसी तरह से हमारे अंदर भी सारे पार्ट हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो ठंडा कोई भी पेय पदार्थ हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे ठंडा पानी ही क्यों ना हो, अब इतने में आप समझ लीजिए, चाहे आइसक्रीम हो, एक एक नाम लेने से बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी। तो जो भी ठंडी चीज़ है उसे आप मत लीजिए, कभी भी मत पीना है। और दोस्तों जो अगली चीज़ है, धूम्रपान और अल्कोहल, ये 2 चीज़ें आपका स्वीट पॉइजन है, धीरे धीरे आपके शरीर को खोखला कर देती है, अभी आपको बीमार बना देती है। तो इसलिए कोई भी दोस्तों धूम्रपान, अल्कोहल आज से आप छोड़ दीजिए। अगर ये 5 चीज़ें छोड़ देते हैं तो आपका शरीर 50% निरोगी बना रहेगा। अगर आज आपके शरीर में कोई रोग है भी, जैसे ही 5 चीज़ें छोड़ेंगे, 1 महीने के अंदर आपका शरीर पुनः निर्माण कर लेगा। इस सारी बीमारियों को खत्म करके उस शरीर आपका पुनः जवान होना शुरू हो जाएगा। अब चलिए कुछ नियम हैं जिसे आप डेली अपने रूटीन में शामिल करना होगा। खाना खाने, पानी पीने के नियम होते हैं दोस्तों, उनका पालन करना होगा। जैसे हमें कितनी मात्रा में खाना है, कब खाना है, कब सोना है, कैसे खाना है, इसे आपको अपनाना पड़ेगा। सीधे से तौर पे जान लीजिए दोस्तों, आपको खाना खाते समय पानी कभी नहीं पीना है। इससे संबंधित बहुत सारी वीडियो चैनल पर पड़ी है, आप देख लीजिए। अगर खाना खाते समय आप पानी पीते तो आपका खाना पचेगा नहीं, वो सड़ जाएगा। और जब कोई भी खाना सड़ता है दोस्तों, वो आपके शरीर में नहीं लगता है, अपच होते हैं। तो इसलिए खाना खाते समय पानी कभी ना पिएं। खाना हमेशा भूख से 70% ही खाएं। अपने खाने में दोस्तों 70% सजीव वस्तुएं लाइए, 10% निर्जीव वस्तुएं लाइए। निर्जीव में क्या, टॉफी बिस्किट अगर नहीं लाएंगे तो सबसे बेस्ट है, निर्जीव मत लाइए। यही आपके सजीव चीज़ों को दोस्तों प्रोसीजर करके निर्जीव कर दिया जाता है, उसको खाने से कोई मतलब नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा चीज़ खाने का प्रयास करें। हरी साग सब्जियाँ खूब जम के खाएं, सीजन वाइज खाएं, वो सबसे बेटर है। अपने खाने में फल फ्रूट का भी शामिल करिए। ये चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखिएगा। सुबह का खाना
आप ज़्यादा खा सकते हैं यानी भर पेट खा सकते हैं। दोपहर का खाना सुबह के खाने का आधा होना चाहिए। रात का खाना दोपहर का आधा होना चाहिए। आपका खाना ऐसे होना चाहिए, यानी कि रात का खाना नाम मात्र खाइए आपकी भूख मिटाने के लिए। हो सके तो दिन डूबने के 1 घंटे पहले खा लीजिए। लेकिन अगर आज की लाइफ स्टाइल की बात करें मित्रों, तो 8 बजे तक खाना लेटेस्ट खा ही लीजिए। 8 बजे के बाद जब खा लेंगे तो दोस्तों 2 घंटे आपको रेस्ट मिल जाएगा। जो कुछ थोड़ा बहुत आपने खाया है वो पच जाएगा। और याद रखिए, हो सके तो हल्दी वाला दूध जरूर पीजिए अगर आपके पास बजट है तो। ये चीज़ों का नियमों का आपको पालन करेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। अगला चीज़ जो है दोस्तों, अपने डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज जरूर शामिल करिए। आप इससे बहुत स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। अब इसके लिए क्या करना है, रोज सुबह आप 4 से 5 बजे उठने का प्रयास करिए। 4 से 5 बजे उठने के बाद तुरंत 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। डेली रूटीन में से आप शामिल कर लीजिए। पानी बैठ के आराम से सेप करके पीजिए। उसके बाद 5 बजे आपको घर छोड़ ही देना है। 5 से 7 2 घंटे का समय आप अपने शरीर के लिए दीजिए, डेली दीजिए। कुछ भी हो जाए कि मैं ये 2 घंटे का समय अपने लिए निकालूंगा। अब इस 2 घंटे में आपको क्या क्या करना है। 2 घंटे में आपको नंगे पाँव सबसे बेस्ट रहेगा। नंगे पाँव जहाँ मिट्टी हो या जहाँ पे घास हो ऐसे पार्क पे चलिए। और पक्की रोड पर मत जाइए। पक्की रोड पे जो उस पे चोआ पड़ा होता है आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो मिट्टी पे चलिए, तो जो आसमान से ओस की बूंदें पड़ी होती है ना घास फूस पे, जब आपके पैर में लगेगी दोस्तों, तो इससे आपको शारीरिक जुड़ाव हो जाएगा। इससे शरीर में आपको एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तो दोस्तों आपको 5 से 6 किलोमीटर डेली चलना है और इस 5 से 6 किलोमीटर को आपको आधे घंटे में कवर करना है। कितनी देर में, आधे घंटे में कवर करेंगे। तो जब इसको आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करेंगे तो इसमें कुछ देर आपको दौड़ना पड़ सकता है, कुछ देर तेज चलना पड़ सकता है, और कभी कभी इसमें कुछ पीछे साइड का भी चल लिया करिए। पीछे साइड, बैक साइड हो गए। इससे बैक बोन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, जो कि आपके बैक बोन मजबूत हो जाएंगे। तो दोस्तों जब तेज चलेंगे तो आपका हार्ट तेज फ्लो करेगा। हार्ट तेज जब फ्लो करेगा तो उसी हिसाब से आपके शरीर में खून का दौड़ा तेज होगा। आपके शरीर में गर्मी उत्पन्न होगी। तो गर्मी के माध्यम से, शरीर की गर्मी पसीने के माध्यम से बाहर हो जाएगी। तो इसी तेज चलना, फिर वहीं पे बैठकर, उसके बाद वहीं पर बैठ करके कुछ योगा करना। 2 योगा तो जरूर डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। नाड़ी शोधन, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं, इसको 20 से 25 मिनट डेली करिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इससे आपका डायबिटीज, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक सब बैलेंस में हो जाएगा और आपके शरीर को एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल जाएगा। ये करना है। और वहीं पे 15 से 20 मिनट आपको कपालभाति क्या है दोस्तों, अंदर की सांस बाहर निकालना है नाक के माध्यम से। इसे आप जब करते हैं तो आपको पेट से संबंधित कभी भी पूरी जिंदगी में कोई समस्याएं नहीं है। हमेशा आपका पेट दुरुस्त बना रहेगा। ये 2 योगा करना। उसके बाद हो सके तो आप शीर्षासन कर लीजिए। शीर्षासन के बहुत सारे बेनिफिट हैं। आपका बालों का टूटना, बालों का पकना रुक जाएगा। सूर्य प्राणायाम, यानी कि 2 घंटे अब आपको यहीं प्रकृति में बिताना है। तो 2 घंटे जब आप प्रकृति में बिताएंगे तो दोस्तों इस समय धूप निकल चुकी होती है। इस धूप में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब विटामिन डी और कैल्शियम का ना तो आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री लेना पड़ेगा, और न इसकी कमी की वजह से जो आपके शरीर में बीमारियां होती हैं, इससे संबंधित कोई बीमारी आपके शरीर में नहीं होगी। इसलिए धूप में रहना हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। तो दोस्तों इतना समय, आप 2 घंटे का अगर आपने समय दे दिया तो आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। ये 100% गारंटी है। और दोस्तों क्या करना है, अगला, चिंता मुक्त जीवन बिताइए। चिंता मुक्त, चिंता चीता के समान है। चिंता चीता के समान हरदम वर्तमान में जीजिए। चिंता करना आज से, अभी से आप छोड़ दीजिए। ये प्रण कर लीजिए, आज के बाद से मैं चिंता नहीं करूंगा। उसका है दोस्तों, कम से कम आप दवा लेने का प्रयास करिए। कम से कम दवा लेने का प्रयास करिए। अगर दवा लेना भी जरूरी पड़ जाए किसी बीमारी में, तो सबसे पहले आप अपना होममेड
नुस्खा अपनाइए, दादी माँ के नुस्खे अपनाइए, आयुर्वेदिक नुस्खे अपना करके आप छोटी मोटी बीमारियों को घर पर ठीक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको आवश्यकता है, नहीं हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से कुछ सलाह लेनी चाहिए, तो आप सबसे पहली प्राथमिकता दीजिए आयुर्वेद को, दूसरी प्राथमिकता दीजिए आप होम्योपैथ को। उसके बाद अगर आपको लगता है नहीं ये दोनों पैथ से हमारा नहीं से ठीक होगा, तो आप एलोपैथ पर आप जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इन दो पैथी को आप प्राथमिकता दीजिए। अब दोस्तों इतना आप तो समझ गए होंगे। अगर इतना आपने कर लिया, इन दोस्तों 5 चीज़ों को छोड़ दिया, इस 4 नियम को आपने अपना लिया, तो उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। आप 100% सिक्योर हो जाएंगे, 100% सिक्योर हो जाएंगे। आपके शरीर में आज के बाद कोई बीमारी नहीं होगी, और जब बीमारी नहीं होगी तो बुढ़ापा नहीं आएगा, जवानी नहीं जाएगी, ताकत आपकी बरकरार बनी रहेगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम बूढ़े कब हो रहे हैं। और इसके लिए आप अपने जो है मेडिटेशन जरूर करिए। मेडिटेशन में दोस्तों आप बहुत बड़ी शक्ति है। मेडिटेशन से आपके शरीर का हील हो जाता है। आपके शरीर के अपने अंदर के हीलिंग पावर को जागृत करिए। हीलिंग पावर से आप बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों हीलिंग पावर पे 2 मिनट की चर्चा बाद में करेंगे, पहले अब जान लेते हैं अब आपको और कुछ चीज़ें डाइट में शामिल करने। अब डाइट में जैसे इतनी प्रक्रिया तो आपने अपना लिया, अब आपके शरीर को कुछ न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स चाहिए, वो आप सब्जी के माध्यम से ले रहे हैं, खाने के माध्यम से ले रहे हैं। अब दोस्तों कुछ चीज़ें आप डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए, जिससे आपके शरीर को ऊर्जा मिलेगी, ताकत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और आपका शरीर हष्ट पुष्ट हमेशा बना रहेगा। इसके लिए क्या क्या करना है, कुछ फल हैं बता रहे हैं, और कुछ आयुर्वेदिक दवाओं का एक कम्बिनेशन है, इसे आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हो। सबसे पहले रोज़ सुबह एक आप फल खाइए। फल में क्या खाना है, सेब। रोज़ सुबह खाली पेट एक सेब जरूर खाइए। अगर एक सेब रोज़ सुबह खाली पेट खाते हैं दोस्तों, इसमें बहुत ही फायदेमंद है। ये दोस्तों पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होने देगा, दिल से संबंधित कोई बीमारी नहीं होने देगा। एक ऐसा फल सेब ही होता है जिसे खाली पेट खाया जाता है, बाकी कोई खाली पेट फल नहीं खाया जाता है। तो इसलिए डेली रूटीन में रोज़ सुबह बासी मुंह नाश्ते में एक सेब जरूर आप लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या लेना है, दिन भर में एक फल का प्लेट तैयार करिए। एक फल का प्लेट रोज डेली लीजिए, और ये जो फल है दोस्तों, ये आपके पेट में भी फायदा करेंगे, आपके शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी भी मिलती रहेगी। उसमें क्या क्या है, 100 ग्राम अनार लेना है, और 2 पीस केला लेना है, 100 ग्राम पपीता लेना है। इससे ज़्यादा नहीं लेना। ये टोटल आपका 300, 250, 300 ग्राम बन जाएगा। फल हुआ या घी हुआ या दूध हुआ, सबकी एक मात्रा होती है। अगर कोई चीज़ आप एक्स्ट्रा मात्रा से ज़्यादा लेंगे तो आपके शरीर के लिए हानिकारक है। इसलिए एक क्वांटिटी में कितने समय लेना है, कब लेना है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो दोस्तों अनार, केला और पपीता, ये तीनों चीज़ें आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। अगर तीनों हो रहा है तो तीनों ले लीजिए, नहीं तो आप 2 केला रोज खाइए। और एक केला जो मार्केट में मिल रहा है, केला खाना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये दोस्तों क्या किया जाता है, एक कैल्शियम ब्रोमाइड टाइप का एक केमिकल आया जाता है, और इसे एक गढ़ा बना करके उसी में केमिकल को घोल दिया जाता है। फिर जो केला है उसी में डुबो के निकाल दिया जाता है, और तुरंत ही कच्चा एकदम हरा केला तुरंत येलो देखने में लगने लगता है, पीला देखने में लगने लगता है। तो ये सबसे खतरनाक है। जब आपको केला खाना है, मार्केट से कच्चा केला लाइए। केला लाने के बाद 1 हफ्ते के लिए आप किसी झोले में, किसी बोरे में उसको बांध के आप रख दीजिए। वो फटा हुए 3 से 4 दिन में पक जाएगा। वही केला आप खा सकते हैं। मार्केट का केला खाने से कोई फायदा नहीं है, ना खाइए, ठीक है। पपीता अगर आपको देसी मिल जाए तो सबसे बेस्ट पपीता है। पपीते को 100 ग्राम से 200 ग्राम से ज़्यादा एक दिन में नहीं खाना चाहिए। अनार दोस्तों, अनार तो मार्केट में इफराद है, आप अनार खाइए। अनार लाइए 250 ग्राम डेली आप अनार खाइए। 250 ग्राम अनार जब उसको छिलेंगे तो उसमें 100 ग्राम, 150 ग्राम दाना आपको मिलेगा। ऐसे दाने को चबा चबा के डेली रूटीन में, मतलब 2 एक फल जरूर खाइए। सेब को तो सुबह खाली पेट ले लीजिए। अब दोस्तों कुछ आयुर्वेदिक शक्तिशाली औषधियाँ हैं, जैसे आपके शरीर में किसी भी तरह की कमजोरी है, आपकी दोस्तों स्टेमिना
वीक हो चुकी है, उसमें शरीर में जैसे आपको आलस बना रहता है, हमेशा थकान सी मालूम देती है, आपको लगता है मेरे शरीर के अंदर कमजोरी सी आ गई है, तो दोस्तों ये 3 ऐसे रसायन हैं जिसे आप ले सकते हैं। तो दोस्तों क्या क्या लेना है? आंवला 100 ग्राम लेना है, गोखरू आती है, गोखरू आपको लेना है 100 ग्राम, गिलोय 100 ग्राम। ये तीनों का आप जो है दोस्तों पाउडर भी ले सकते हैं, नहीं तो पंसारी के यहाँ साबुत लाइए और घर पर इसका पाउडर बना लीजिए। याद रखिए तीनों समान मात्रा में होगी। पाउडर बनाने के बाद किसी 100-100 ग्राम लीजिए, 50-50 ग्राम लीजिए, जो भी लीजिए पाउडर बना लीजिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में मत बनाइए। तो आपको पाउडर बना के किसी भी कांच के बोतल में एयर टाइट हो, जो एकदम टाइट बंद होता हो, उसमें आप रख दीजिए। उसके बाद कितना लेना? आधी चम्मच, यानी कि एक आप इसको 3 ग्राम से 5 ग्राम डेली ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो कब लेना है? तीनों को मिला करके रोज़ शाम को 4 बजे, ये आपका पाउडर तैयार हो गया। रोज़ शाम को 4 बजे आपको शहद लेना है। 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच ये पाउडर, दोनों को एक में मिला करके ऐसे 4 से 5 बजे शाम के समय आपको चाट लेना है। याद रखिएगा जब भी खाइएगा इसके साथ पानी वानी कुछ भी नहीं लेना, ऐसे मिला के चाट लेना। अब 1 से 1.5 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना, चाय पानी कुछ भी नहीं लेना। डेली रोज 4 से 5 बजे आधा चम्मच और 1 चम्मच शहद के साथ, या 1 चम्मच शुद्ध देसी घी के साथ ले सकते हैं। शहद या घी दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। ये प्रक्रिया हो गई। ये अगर आप रोज डेली ले रहे हैं, कितना दिन तक लेना है? 3 महीने से लगातार ले सकते हैं। नहीं लगातार ले रहे हैं तो 1 महीना ले लीजिए, फिर 1 महीना छोड़ दीजिए, फिर 1 महीना ले लीजिए, फिर 1 महीना छोड़ दीजिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर लगातार ले रहे हैं तो कोई भी आयुर्वेदिक दवा, त्रिफला चूर्ण को छोड़कर कोई भी आयुर्वेदिक दवा लगातार 3 महीने से ज़्यादा नहीं ली जाती है। 3 महीने के बाद कुछ आपको गैप देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हो गया पाउडर, आप यूज कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और एक चीज़ अपने डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए, ये आपके शरीर को हष्ट पुष्ट यंग बना के हमेशा रखेगी। क्या लेना है? 1 गिलास दूध लेना है। 1 गिलास दूध में आपको 4 से 5 खजूर, खजूर आती है दोस्तों, खजूर ले लीजिए और उस खजूर को आप उसी दूध में, खजूर छुहारा जो भी आपके यहाँ कहा जाता हो, तो उसको लाइए, थोड़ा अच्छी क्वालिटी का लाइए, उसको पहले धुल लीजिएगा। धुलने के बाद 1 गिलास दूध में, ये दूध पैकेट का नहीं चाहिए, आपका घर का हो। अगर गाय का मिल जा रहा है तो अति उत्तम है, नहीं तो दोस्तों किसी के घर से लीजिए जो दूध बेचते हो, उनके घर आप जाइए, अपने आँख के सामने गाय या भैंस का कोई भी दूध ले लीजिए। साहिवाल जर्सी गाय का दूध नहीं चाहिए, देसी गाय का दूध मिल जाए तो सबसे बेटर है, नहीं तो भैंस का लेकर के 1 गिलास दूध में 4 से 5 छुहारा डाल के इसे अच्छी तरह से, छुहारा या खजूर जो भी कहते हैं, डाल के अच्छी तरह से उबाल देना है। उबाल देंगे और जब तक दूध ठंडा होगा तो देखेंगे वो छुहारा एकदम दोस्तों फूल जाता है और उसमें जो उसका फत्व दूध में आ जाता है, आपका दूध पूरा मीठा बन जाएगा। ऐसे लगेगा कि इसमें जो है आपने गुड़ डाला है। इसे रोज रात में सोते समय पहले छुहारा खा लीजिए और फिर उसके बाद आप दूध पी लीजिए। बहुत ही ताकतवर फार्मूला है, इसे आप ले सकते हैं। हाँ, जिसको शुगर है वो दोस्तों कम मात्रा में लें या ना लें तो सबसे ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों शुगर जिसको नहीं वो ले सकते हैं, इसे आप डेली रूटीन में आप शामिल कर लीजिए। ये 2-3 उपाय जो है दोस्तों, आपकी कभी ना तो स्टेमिना कम होगी और ना आपके अंदर कभी बुढ़ापा आएगा, लेकिन उसके साथ साथ उन नियमों का पालन करना पड़ेगा और अपने डाइट में शामिल कर लीजिए। दोस्तों ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब लोग अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें, फिट रहें, यही हमारी इच्छा है। फिर मिलते हैं ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।